हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, ठीक है। ये वाली एंट्रीज आज हमने समझनी है। तो आपको क्या समझना है भाई, इसमें ना काफ़ी सिमिलर एंट्रीज हैं, ठीक है, हर किसी का आंसर काफ़ी सिमिलर है। तो एक बारी मैं डिस्कस करता हूँ और इसके बाद हम इसका सोल्यूशन रजिस्टर पर करेंगे फॉर्मेट अकॉर्डिंग। तो पहले एंट्रीज डिस्कस करेंगे। कह रहे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 की, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। यूजुअली ओनर का साथ जब भी पर्सनल यूज़ आ जाए, आपको समझना क्या है कि ये क्या है, ड्राइंग्स है, ठीक है, ये ड्राइंग्स है। और वो गुड्स को ही घर ले गया, अपनी दुकान में जो वो गुड्स बेचता है वो ही गुड्स वो घर लेकर चला गया, ठीक है। फिर एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स, तो एडवर्टाइजमेंट करना था हमारे को, तो हमने कहीं पर सैम्पल्स बांटे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बटे, तो हमारे को अपनी जेब से पैसा गया है बेसिकली, ठीक है। तो गुड्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। थर्ड में कह रहे गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो हमने कहीं चैरिटी करी और वहाँ पर अपने गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। चैरिटी करी है, ठीक है, किसी लाइक इंस्टीट्यूशन में करी होगी चैरिटी, तो कहीं भी करी हमें मतलब नहीं। नेक्स्ट है टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, एज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट, ठीक है। तो हमने टिम्बर यूज़ करी है, ठीक है, लकड़ी यूज़ करी है ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए। लकड़ी से जो फर्नीचर बना है वो हमने अपने ऑफिस में ही लगा दिया, हमने उसको सेल आउट नहीं करा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने गुड्स यूज़ करे हैं और गुड्स यूज़ करके फर्नीचर बना दिया, ठीक है, और ऑफिस में यूज़ करे, सेल नहीं करा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स जल गए। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गुड्स हमारे खराब हो गए, खो गए, किसी भी रीज़न से नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल एंट्रीज करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि हमारे को सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, ये मैंने एक वेयर हाउस बनाया है फर्म का, ठीक है, ये हमारी फर्म है और ये फर्म का वेयर हाउस है। वेयर हाउस मतलब स्टोरेज हाउस या गोडाउन, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, गुड्स रखते हैं। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती कब है, गुड्स की क्वांटिटी वेयर हाउस में बढ़ती कब है अगर हम क्या करें, परचेजेस करें, ठीक है। तो गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है और परचेजेस अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और गुड्स की क्वांटिटी कम कब होती है, वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम कब होती है, जब हम गुड्स बेचें, यानी कि जब हम सेल्स करेंगे तो गुड्स की क्वांटिटी हमारी कम हो जाती है वेयर हाउस में से। तो और सेल्स को हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो अब हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक चीज़ हमें समझ में आई कि गुड्स की क्वांटिटी बिजनेस में कम हो सकती है और उसका जो रीज़न होगा वो अदर देन सेल्स हो सकता है, ठीक है। हो सकता है हम गुड्स बेचें ना, क्योंकि अगर सेल्स करेंगे तो सामने वाला हमें या तो अभी पैसे देगा, उधार में बेचेंगे तो बाद में पैसे देगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसे मिलेंगे कस्टमर से। लेकिन फिर भी अगर वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है और रीज़न है अदर देन सेल्स, तो ऐसे केसेस में आप करोगे तो क्रेडिट ही, लेकिन आप क्रेडिट क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करोगे जर्नल एंट्री में, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने अपनी खरीद को ही कम कर दिया। अगर मैंने 10 यूनिट खरीदे, ठीक है, मान लो अगर मैंने 10 यूनिट खरीदे, ठीक है, और उसके बाद मैंने चैरिटी कर दी 2 यूनिट की, तो मैं मान के चलूँगा मैंने खरीदे कितने थे, मैंने खरीदे ही 8 यूनिट थे, ठीक है। तो इसलिए हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, हम अपनी खरीद को ही, अपनी परचेजेस को ही कम कर देंगे अगर गुड्स की क्वांटिटी बिजनेस में कम हुई और रीज़न हुआ अदर देन सेल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज़ आ गया तो ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे हम लोग डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, गुड्स कम हो रहे हैं बिजनेस में से और सेल्स नहीं है तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये मैंने अभी अभी समझाया, ठीक है। अदर देन सेल्स गुड्स कम होंगे, आपने हमेशा क्रेडिट क्या करना है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स, क्या ये सेल है, ये भी कोई सेल थोड़ी है, सैम्पल्स एडवर्टाइजमेंट है, तो सैम्पल्स टू परचेजेस, अदर देन सेल्स में हमेशा परचेजेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 3, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो ये कोई सेल है, ये भी सेल नहीं है, लेकिन गुड्स की क्वांटिटी बिजनेस में कम हो रही है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अच्छा मैंने बताया नहीं ये सैम्पल्स क्यों डेबिट हो रहा है, भाई ये खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चैरिटी करना अच्छी बात है लेकिन बिजनेस इसको खर्चा मानेगा, तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 4, तो हमने फर्नीचर प्रिपेयर करा है, तो एसेट क्रिएशन हुई है, तो फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा तो आपको क्रेडिट करना होगा कैश
अगर आपने खरीदा, बट क्या हमने खरीदा? हमने तो अपनी दुकान का टिम्बर ही यूज़ कर लिया, तो हमने अपने गुड्स की क्वांटिटी कम करी है, तो परचेजेज अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर डेबिट इसलिए क्योंकि क्रिएशन ऑफ एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट, ठीक है। और परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि रीजन अदर देन सेल्स है और गुड्स आपके वेयर हाउस में से कम हो रहे हैं। फिर है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके लिए एक लैंग्वेज याद रखो, ये नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट होगा भाई गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है, रीजन अदर देन सेल्स, तो परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 3500। नेक्स्ट है अप्रैल 6 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो यहाँ पर भी लैंग्वेज ध्यान रखेंगे कैसे लिखनी है, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट करेंगे टू परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट करेंगे टू परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2000 दोनों तरफ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। आप याद रखना इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप न्यू एसेट खरीदोगे तो न्यू एसेट के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, छोटे मोटे खर्चे, नई एसेट खरीदते टाइम जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर देना, वो एसेट को साथ ही ऐड कर देना, अलग से उन खर्चों को शो नहीं करेंगे अगर हम नई एसेट खरीद रहे हैं तो, ठीक है। तो पहला कह रहा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज, तो यहाँ पे रिपेयरिंग चार्जेस अलग से शो करेंगे क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे खर्च हुआ है, पुरानी मशीनरी पे खर्च हुआ है, तो रिपेयरिंग चार्जेस अलग से शो करने हैं। नेक्स्ट है परचेज अ न्यू मशीनरी, तो मशीनरी टू कैश, सिंपल एंट्री। पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, तो ये हमने जो मशीनरी ऊपर खरीदी है ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑन अबव मशीनरी लिखता तो और अच्छा होता, हम मान के चल रहे हैं ये ऊपर वाली मशीनरी से रिलेटेड है, तो एंट्री होगी मशीनरी टू कैश 2500। नेक्स्ट है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, इंस्टॉल हमेशा एक नई मशीनरी को करेंगे, पुरानी को तो करेंगे नहीं। इंस्टॉल क्या होता है, नई मशीनरी को करना, तो नई मशीनरी पे जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5000। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, इसका आंसर भी यही है, मशीनरी टू कैश 18000। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, अब यहाँ पे डाउट आपको आ सकता है कि यहाँ पे रिपेयरिंग चार्जेस लिखें या मशीनरी अकाउंट को लिखें क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी है, तो भले ही सेकेंड हैंड मशीनरी है बट आपको ये समझना है दूसरे की सेकेंड हैंड चीज़ अगर हम खरीदेंगे तो हमारे लिए तो वो न्यू ही मानी जाएगी, ठीक है, हमारे लिए तो वो नहीं ही मानी जाएगी, तो मशीनरी टू कैश होगा इसका आंसर अप्रैल 6 का भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। वैसे तो कुछ है नहीं लिखने लायक, लेकिन फिर भी मैं जर्नल जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ। अप्रैल 1 है रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी, तो यहाँ पे आप रिपेयर्स अकाउंट या रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, और क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, 1000 दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2 की एंट्री क्या है, मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। एसेट बढ़ने पे डेबिट या डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 42500, ठीक है। फिर अप्रैल 3 पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो ऊपर नई मशीनरी खरीदी है इसी के ऊपर छोटा मोटा खर्चा हुआ है, तो जब भी छोटे मोटे खर्चे होंगे मशीनरी खरीदते हुए वो एसेट में ही डाल दो, तो मशीनरी टू कैश, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 2500। फिर है अप्रैल 4 पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, ये भी मशीनरी टू कैश, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, मशीनरी टू कैश इसी में ही डाल देंगे, ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 5000। फिर है परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदना है तो दूसरे की सेकेंड हैंड चीज़ हमारे लिए न्यू ही ट्रीट होगी, तो अगेन एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 18000। आप ध्यान से देखो सबका आंसर सेम है, सिर्फ अमाउंट्स अलग अलग है, ठीक है। लास्ट है अप्रैल 6 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, तो पुरानी मशीनरी भी किसी और की हमारे लिए न्यू है, तो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2500, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जर्नल हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।